लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को लॉ ऑफ मोशन में दो चीज समझना होगा। सबसे पहले क्या समझना होगा? दो चीज, मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट मतलब भैया, ठीक है, मोशन या रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ, इसी को क्या कहते हैं? मोशन या रेस्ट कहते हैं। मोशन या रेस्ट, ठीक है। दो अगर कोई ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, टाइम के साथ क्या करता है? अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। अब 1 घंटा बाद हम कहाँ मिलेंगे? यहाँ से हम अपना घर चल गए, ठीक है। यहाँ से हम कहाँ चल गए? अपना घर चल गए। कितना टाइम लगा? 1 आवर, ठीक है। 1 आवर के बाद हम अपना घर चल, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा? अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा, अपना पोजीशन क्या कर रहा? चेंज कर रहा, तो क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? और अगर हम लोग बात करेंगे रेस्ट का है, कि जैसे अगर हम लोग देखेंगे घर का बाहर में जो खंबा गड़ा हुआ पुल, 5 साल से वही जगह गड़ा हुआ है, अभी भी वही जगह, अपना फ्रेम चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। बट यहाँ पे पेज क्या है कि मोशन होता है या जो रेस्ट होता है, मोशन होता है या जो मोशन और रेस्ट समझ में, अगर कोई वस्तु अपना इंटायर एरिया मतलब फ्रेम को चेंज नहीं कर रहा है, किसके साथ? समय के साथ, तो उसको क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। और अगर कोई बॉडी अगर समय के साथ अपना पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। समय के साथ अपना पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? याद रहेगा? तो ये मोशन हो गया और अगला क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। याद रहा? ठीक है। अब देखो मोशन और जो रेस्ट होता है, मोशन और जो रेस्ट होता है, वो दोनों क्या होता है? एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालता है, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम रेस्ट में भी रह सकता है और मोशन में भी रह सकता है, रेस्ट में भी रह सकता है और मोशन में भी रह सकता है। अगर मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन के अंदर है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इंटरव्यू देने जा रहे हैं टाटा स्टील का, मस्त, ठीक है। ट्रेन के अंदर है, ठीक है, ट्रेन के अंदर है। अब यहाँ हमें बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अब देखो ट्रेन चल रहा है, ट्रेन क्या हो रहा? चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा। तो मेरे हिसाब से जब हम तुमको देखेंगे तो तुम क्या कर रही हो? बैठी हुई हो। आधा घंटा बाद भी क्या रहोगे? बैठी रहोगे। तुम्हारा फ्रेम क्या होगा? यहाँ जो बैग है ऊपर में रखा हुआ या बगल में जो एक बच्चा है बैठा हुआ, वो सब क्या है? जैसा बैठा था वैसा ही है। मतलब मेरे हिसाब से तुम क्या हो? रेस्ट में हो। मेरे हिसाब से तुम रेस्ट में हो। बट एक पर्सन जो कि बाहर से तुमको ऑब्जर्व कर रहा, जो तुमको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा? बाहर से ऑब्जर्व कर रहा, तो वो क्या देखेगा? हम लोग सबको गाड़ी के साथ क्या है? मोशन में। हम लोग सबको गाड़ी के साथ क्या है? मोशन में। कोई दिक्कत है इसमें? बात तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? हम लोग सब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम एक पर्सन के लिए रेस्ट में हो सकता है और एक पर्सन के लिए मोशन में हो सकता है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आया? तो मोशन या जो रेस्ट होता है ऑलवेज रिस्पेक्टिव होता है। क्या होता है? रिस्पेक्टिव होता है। किसका रिस्पेक्टिव होता है? फ्रेम का। जो फ्रेम है, आसपास का फ्रेम अगर चेंज हो रहा तो मोशन है, और अगर चेंज नहीं हो रहा तो रेस्ट है। यहाँ मेरा फ्रेम क्या था? छोटा था। यहाँ जो फ्रेम था वो छोटा था, बट एक जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसको यहाँ क्या दिख रहा? एक बड़ा फ्रेम दिख रहा है। यहाँ पे पेड़ पौधा दिख रहा, यहाँ पे क्या दिख रहा? पेड़ पौधा दिख रहा। पेड़ पौधा के हिसाब से तुम अपना पोजीशन चेंज कर रही हो, ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत हो? तो ये हो गया मोशन और रेस्ट हो गया। कोई दिक्कत है? कुछ आइडिया हो गया? ठीक है। अब मोशन और रेस्ट। अब पहले के लोग क्या मानते थे, ठीक है। अब यहाँ पे नया चीज स्टार्ट होगा। पहले के लोग जो है वो किसी भी चीज को देखते थे, ठीक है। वो क्या करते थे? किसी भी चीज को देखते थे तो उनको क्या लगता था? मान लो एक चक्का को घुमाते हो, ठीक है। चक्का क्या होगा? अल्टीमेटली घूमते 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 यहाँ वेलोसिटी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर घूमते घूमते एक बार क्या होगा? वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा? घटता है वेलोसिटी, ठीक है। एक पेन को लुढ़काएंगे, एक बॉटल को हम लोग ऐसे करके लुढ़का दिए, लुढ़कते 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 एक टाइम बाद रुक जाएगा। मतलब सब कुछ क्या कहते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक टाइम के बाद वो कहाँ आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? एक टाइम के बाद कहाँ आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मतलब अल्टीमेट किसी भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो जितना भी तेज से घूमता हो, जितना भी
तेज से घूमता हुआ अल्टीमेटली क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो पहले के लोगों का ये मानना ऐसा मानना था। क्या ये मानना गलत है? नहीं, सही है। सही है, क्योंकि हम लोग अपना आसपास देखते हैं। अब सोचो, जो चांद है वो परिक्रमा कर रहा है किसका? पृथ्वी का। कितना साल से कर रहा है? मतलब 10, 15, 20 हजार या उससे ज्यादा साल। बट क्या अब तक रुका? नहीं रुका। मतलब क्या उतना ही स्पीड से घूम रहा? आज भी एक चक्कर 24 घंटा में हो जाता? कोई दिक्कत है इसमें? अब अर्थ जो चक्कर लगा रहा सन का, अर्थ जो चक्कर लगा रहा सन का, वो भी लगा रहा। जब से स्वर्ण बना है, जब से अर्थ बना है, तब से चक्कर लगा रहा। कोई डाउट है इसमें? तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक के लिए रुक रहा है, एक के लिए मूव कर रहा? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ एक साइंटिस्ट है, ठीक है। क्या साइंटिस्ट है? उनका नाम क्या था? नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो अपना लॉ दिया। क्या लॉ दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ दिया, उसका नाम क्या रखे? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में, वो क्या किया, ऐसे करके एक रेख बना, ठीक है। यहां से एक बॉल को छोड़ा, ऐसे करके बॉल गया, और जो इसका मैक्सिमम हाइट था, जो इसका मैक्सिमम हाइट था, वहां तक जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया? ये ऑल टिल्ट कर दिया। क्या किया? ऑल टिल्ट कर दिया। तो यहां से जब इसको छोड़े तो फिर ये अपना मैक्सिमम हाइट को गेन किया, फिर ये अपना मैक्सिमम हाइट को गेन किया। अब अगर हम इसको ऐसे करके प्लेन कर दे, क्या कर दे? प्लेन कर दे, ठीक है। इसको हम प्लेन कर दे तो क्या होगा? ये चलता ही रहेगा, रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में? तो इससे वो एक लॉ दिए कि जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में रहेगा। जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में रहेगा। कब तक रहेगा? नहीं, उसी पोजीशन में रहेगा, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आया? ठीक है, रहेगा। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग जब घर बहुत सारा कॉपी किताब एक साथ रखा हुआ, एक के ऊपर एक करके, बहुत सारा कॉपी किताब एक के ऊपर एक करके रखा हुआ। इधर देखो, बहुत सारा कॉपी किताब एक के ऊपर एक करके रखा हुआ। हम लोग बीच में से जब एक तो कॉपी खींचते हैं झटका से, बीच में से एक तो कॉपी खींचते हैं झटका से, तो सिर्फ वही कॉपी बाहर आता है, बाकी सब वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। क्यों रहता है ऐसी? क्योंकि बाकी ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, और वो कैसे रहना चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो जो हम लोग ताकत लगा के खींचे, ताकत लगा के खींचे, इस वजह से क्या हुआ? वो जिस पे फोर्स लगा वो तो निकल गया, बट बाकी सब वैसे रेस्ट में रह गया। बाकी सब क्या हो गया? रेस्ट में रह गया। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ठीक है। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया कितना टाइप का होता है? ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि कोई हम लोग जब गाड़ी सडनली स्टार्ट होता है, गाड़ी चल रहा, तो हम लोग गाड़ी चल रहा, तो गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गाड़ी क्या हो रहा? चल रहा, तो गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और जब ब्रेक लगाते हो तो हम लोग सबको क्या होता है? आगे का तरफ हो जाता है। कैसे हो जाता है? आगे का तरफ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग इनर्शिया पढ़ेंगे। इनर्शिया समझ में आया? इनर्शिया क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो अपना जो भी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट का स्टेट है, मतलब रुका हुआ है या गति कर रहा है, ठीक है, उसको बनाए रखना चाहेगा। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। अब जड़त्व का नियम कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन का बात करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन का बात करता है। जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन को बनाए रखेगा। जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन को बनाए रखेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। जैसे देखना, गाड़ी अगर चल रहा है गति में है, तो हम लोग उसके साथ है, मतलब अपना भी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गाड़ी का स्पीड उतना है। अब क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे गाड़ी चल रहा, अब गाड़ी सडनली ब्रेक मार दिया, गाड़ी क्या किया? सडनली ब्रेक मार दिया, तो हम लोग को भी ब्रेक लगेगा। जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। बट जो अपर पार्ट है अभी भी मोशन में 40 के स्पीड में है, उसको कोई रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। तो हम लोग आगे
बढ़ जाएंगे, इसलिए गाड़ी में सीट बेल्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो हम लोग को जो इनर्शिया है वो क्या होता है, उसको वो रोके, एक्सीडेंट के टाइम में रोके। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर हम कपड़ा ऐसे रखे हुए हैं बीच से खींचेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल होगा। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, ठीक है, ग्लास पे कार्डबोर्ड रखे, उसके ऊपर सिक्का रखे, कार्डबोर्ड को अगर हम स्ट्राइक करेंगे कार्डबोर्ड तो बाहर निकल जाएगा बट सिक्का वैसे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी तरह से देखना पेड़ को जब हम हिलाते हैं, पेड़ को जब क्या करते हैं? सेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फल लगा था, मस्त आम का सीजन आने वाला है कुछ दिन में। ठीक है, अब क्या होगा? जब हम इसको सेक किए, इसको मूव किए, ये क्या रहेगा? ये रेस्ट में रहेगा और ये क्या हो गया? मूव हो गया। ठीक है, ये मूव हो गया। तो यहाँ सबसे कमजोर पार्ट रहता है, आम का सबसे कमजोर पार्ट यहाँ रहता है। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से वो ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं जब कालीन को झाड़ना रहता तो उसको टांग के हम लोग क्या कहते हैं? डंडा से पीटते हैं, डंडा से पीटते हैं। तो जो कालीन हो तो मोशन में आ जाता है बट उसके अंदर जो कचरा है या जो डस्ट है वो क्या है? रेस्ट में। वो क्या है? रेस्ट में। तो रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा? रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो कचरा तो यही जगह रहेगा और डस्ट ऐसे निकल गया, मतलब कालीन ऐसे था पहले, अब कालीन ऐसे मूव कर गया बट जो डस्ट पार्टिकल हो यही जगह रह गया, डस्ट पार्टिकल यही जगह रह गया। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आया? याद रहेगा? तो ये मेरा क्या हो गया? रेस्ट का एग्जांपल। अब नेक्स्ट है मेरा डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखना गाड़ी में जब हम लोग जाते हैं, तो गाड़ी को सडनली अगर लेफ्ट घुमा दिया जाए, गाड़ी को सडनली क्या किया जाए? लेफ्ट घुमा दिया जाए, तो गाड़ी किधर मूव करेगा? राइट की तरफ मूव करेगा। गाड़ी हम लोग किधर के मूव कब करेंगे? राइट की तरफ मूव करेंगे। गाड़ी को क्या किया जाए? लेफ्ट घुमाया जाए तो हम लोग किधर मूव करेंगे? राइट की तरफ मूव करेंगे। हम लोग किधर मूव करेंगे? राइट की तरफ। तो इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ठीक है, तो इसी ये पहला न्यू रखा गया। अब आदमी लोग समझ ले नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो रुका रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये मतलब ये रहेगा। बात समझ में आया? अब न्यूटन मोशन का 3 लॉ दिया। न्यूटन क्या दिया? मोशन का 3 लॉ दिया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब जो 3 लॉ दिए मोशन का, उसके हिसाब से क्या हुआ? अब वो बतलाए कि मोशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या उसका ये, ठीक है, ये सब चीज़ों बतलाने का कोशिश बतला। ठीक है, हम लोगों को बतला। तो जो पहला लॉ था न्यूटन का, जो पहला लॉ था वो इनर्शिया से एक्सपायर था। या लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ उसी को कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ उसी को कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था वो क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना इनर्शिया को ब्रेक करता, अपना इनर्शिया को क्या करता? तोड़ता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ और अगर वो चलने लगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो चलने लगा तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा और अगर वो रुक जाता है या अपना वेलोसिटी को बढ़ाता है तो भी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। या डायरेक्शन चेंज करता है तो भी एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है? फोर्स क्या है? जो बॉडी का इनर्शिया को ब्रेक करे, जो बॉडी का इनर्शिया को ब्रेक करे उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? इजी है। अब याद रखो, मास जितना ज्यादा रहेगा बॉडी का, मास जितना ज्यादा रहेगा बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज्यादा रहेगा। एक बाइक को ठेलना इजी होता है, एक बाइक को ठेलना इजी होता है एक कार के कंपेयर में, एक कार के कंपेयर में। कार को ठेलना मुश्किल है, मुश्किल है बाइक के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, चाहे वो रेस्ट का पोजीशन हो या मोशन का, अगर वो उसको ब्रेक करता है, उसी पोजीशन में रहना चाहता है, वो हो गया इनर्शिया। बट अगर उसको कोई ब्रेक कर रहा तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, मतलब फोर्स लग रहा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम लोगों को क्या मिलता है? फोर्स का डेफिनेशन। ये क्वेश्चन पूछेगा अप्रेंटिस में, न्यूटन के पहले नियम से हम लोगों को क्या मिलता है? तो फोर्स का डेफिनेशन मिलता है कि फोर्स क्या है? जो किसी बॉडी का इनर्शिया को ब्रेक करता है, जो किसी बॉडी का इनर्शिया को ब्रेक करता है उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहता है। उसी को क्या कहता है? फोर्स कहता है। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आया?
ठीक है, याद रहेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। अब न्यूटन सेकंड लॉ में जाने से पहले एक चीज हम लोगों को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? उसका नाम है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? अरे गजब, किसी भी बॉडी का जो मास है और उसका वेलोसिटी है, मास है और उसका वेलोसिटी है, वो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको मोमेंटम कहते हैं। उसको मोमेंटम कहते हैं। कोई बॉडी का जो मास है और उसका जो प्रोडक्ट है, वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, उसी को मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम को पी से लिखते हैं। मोमेंटम को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? पहला, मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी, एंड दूसरा वेलोसिटी ऑफ मास। और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी होता है, कोई दिक्कत है? इसका भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर किसी बॉडी का मास को बढ़ा देंगे, किसी बॉडी का मास को बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। और अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे मान लो छोटा छोटा जो पेपर का पीसेस या फिर जो ऐसे करके उड़ाते नहीं है, ठीक है, जो छिलमिल सब रहता है, ठीक है, वो सब को अगर हम ऐसे करके फेंक के मारते, या जो बॉल रहता है थर्माकोल का बॉल, उससे अगर हम किसी को मारते हैं, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, एक तो छोटा सा कॉपी अगर तुम्हारे पाँव पे गिर गया, ठीक है, यही हाइट से क्या हो गया? गिर गया, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, बट उसी की जगह एक बड़ा सा पत्थर गिर गया 10 किलो का, इतना ही हाइट में क्या होगा? नानी याद आ जाएगा। इतना ही हाइट में क्या होगा? नानी याद आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ, नहीं सॉरी, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम, अगर किसी बॉडी का मास बढ़ेगा, किसी बॉडी का मास बढ़ेगा तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर किसी बॉडी का मास घटेगा तो मोमेंटम घटेगा। बात समझ में? और दूसरा क्या है? वेलोसिटी। दूसरा क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, तो सिंपली इसका एग्जांपल देखना कि मान लो एक छोटा सा बुलेट है, कितना वजन होगा? 10 ग्राम, 20 ग्राम। उससे अगर तुमको फेंक के मारेंगे, कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट उसी को गन में लगा दिए और मस्त करके धार, ठीक है, तब आदमी उठेगा नहीं? उठ ही जाएगा। क्या होगा? उठ ही जाएगा। इस कंडीशन में क्या हुआ? गोली भी वही है, मोमेंटम सेम रहने, नहीं, क्या बढ़ गया? वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया। गन से अगर हम शूट कर देंगे तो आदमी उठेगा नहीं? उठ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत है? तो मोमेंटम दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला मास पे, और दूसरा वेलोसिटी पे। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसलिए देखना, जो ट्रक रहता है बहुत स्लो से भी रहेगा, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, किसी चीज से टकरा जाता है तो बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। और उतना ही स्पीड से अगर एक तो ऑटो वाला चलेगा या बाइक वाला चलेगा तो उतना ही स्पीड से टकराएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जाके कार वाला के आगे जाके कूद जाना, ट्रक वाला के आगे कूदना। देखो भैया, कम तो चोट लगा है कार में, ठीक है, बट ट्रक के आगे टूटे तो हाथ पाँव टूट गया। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ मोमेंटम हो गया। क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ठीक है, याद रहेगा। मोमेंटम दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या होता है मोमेंटम? अब जैसे इसका न्यूमेरिकल में कुछ नहीं देगा, बोलेगा फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। क्या बोलेगा? फाइंड द बॉडी, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, मोमेंटम हम लोगों को फाइंड करना। और इसमें एग्जांपल तुमको क्या देगा? ठीक है, मोमेंटम में फाइंड करना। एग्जांपल जैसे दे लो, एक बॉडी जो है उसका मास क्या है? एक 500 किलो का गाड़ी है, 500 केजी का कार है, और उसका स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 500 गुना 10 यानी 5000। क्या हो जाएगा? 5000। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केजी मास का मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? मोमेंटम याद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। ये क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। ठीक है, इस टाइप का छोटा छोटा न्यूमेरिकल दे देगा, या कभी पूछ लेगा बॉडी का मोमेंटम में दिया हुआ मास दे देगा और उसका वेलोसिटी बतलाओ। क्या बोलेगा? वेलोसिटी बतलाओ। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस टाइप का जब बुक में देखोगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? याद रहेगा?
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या हो जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम में जो चेंजेस आता है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो जिस बॉडी में जितना ज्यादा मोमेंटम आएगा, जिस बॉडी में जितना ज्यादा मोमेंटम आएगा, उतना ही वो फोर्स में, उतना ही उस पर फोर्स लगाना होगा। तो बॉडी अगर मान लो ज्यादा स्पीड से चल रहा, बॉडी क्या हो रहा है, ज्यादा स्पीड से चल रहा, मतलब ट्रक का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और हम उसको रोकना चाह रहे हैं, तो हमको ज्यादा स्पीड लगाना होगा क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है, और रोक के जीरो लाना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फोर्स के बराबर, मतलब उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना रहेगा, कोई दिक्कत है। बट अगर मोमेंटम कम है, मोमेंटम कम है, एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल है, साइकिल का स्पीड वही मान लेते हैं 10-20 किलोमीटर है, वजन भी कम है, तो क्या होता है, बहुत लोग ऐसे हाथ से ही रोक लेते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वहां फोर्स हमको कम लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया? तो जो फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, जो फोर्स होता है वो मेरा तो ये क्या हो गया,
इम्पल्स मेरा क्या हो गया, इम्पल्स क्या हो गया, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। इसलिए देखना कभी भी हम लोग कैच लेते हैं, बॉल को कैच लेते हैं तो सडनली रोकते नहीं है, सडनली रोकते हैं हम लोग टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं, हाथ को पीछे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ जाए और इम्पल्स कम हो जाए, इम्पल्स कम हो जाए। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आया? ये हो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इम्पल्स का क्या देखते हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मन के आज छत से कूदा जाए, क्या किया जाए, छत से कूदा जाए, तो अगर जमीन जो है वो क्या है, टाइट है, हार्ड है, कूदेंगे तो क्या होगा, मेरा जो वेलोसिटी है कुछ ही सेकंड में जीरो हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? बट अगर हम लोग कूदते हैं और कुछ ही सेकंड में जीरो हो जाता है, बट अगर हम लोग जो जंप करते हैं, अगर नीचे गद्दा बिछा दे या बालू रहेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या होगा, बहुत स्लो होगा। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ गया तो स्लो हो जाए तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, मोमेंटम क्या लगेगा, कम लगेगा। कोई दिक्कत है? जो कराटे वाला लोग रहता है वो लोग क्या करेगा, बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है इसको, ठीक है, जो कार्डबोर्ड होता है, जिससे क्या होता है, फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है, टाइम पीरियड क्या है, कम है, तो क्या होगा, मोमेंटम इम्पल्स ज्यादा होगा। इसलिए देखना बैट्स बॉलर जो रहता है वो हाथ पीछे खींचता है, हम लोग जो जंप करते हैं रफ सरफेस पे, ठीक है, गद्दा उद्दा बिछा कर या बालू रहेगा उसमें चोट कम लगता है, और टाइट सरफेस रहेगा तो चोट ज्यादा लगेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आया? ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ये तो सबको याद ही रहता है, ये तो सबको याद ही रहता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? Every action is opposite and equal reaction. Every action is opposite and equal reaction. Every action is equal and opposite reaction. मतलब क्या है इसका, कि अगर किसी बॉडी में हम फोर्स लगाएंगे तो उतना ही फोर्स और उल्टा डायरेक्शन में मेरे ऊपर लगाएगा। ठीक है, बात समझ में? बट इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, बट अगर मान लो इस बोर्ड को अगर हम ठेल रहे 10 न्यूटन का फोर्स से, इस बोर्ड को ठेल रहे 10 न्यूटन का फोर्स से, मतलब ये बोर्ड भी मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स से ठेल रहा है, बट देखो एक्शन हम किस पे लगा, बोर्ड पे लगा, एक्शन किस पे लगा, बोर्ड पे लगा, और रिएक्शन ये किस पे लगा रहा, मेरे ऊपर लगा रहा। तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होगा, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होगा। इसी को न्यूटन थर्ड लॉ कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कुछ एग्जांपल देख लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का। ये बोट है, ठीक है, यहाँ पे इसका फुटवेयर है, ठीक है, जहां हम लोग पहुंचना। अब यहाँ पे एक जन खड़ा है, ये क्या करेगा, आगे जाना चाहता है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के जंप करेगा। तो जब ये इधर जंप करेगा तो बोट क्या होगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, उतना ही फोर्स से पीछे की तरफ मूव करेगा। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? इजी है, समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह से अगर हम रॉकेट का बात करते हैं, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, रॉकेट का। तो रॉकेट में देखो ये रॉकेट रहता है, इस टाइप से रॉकेट है, इसका पीछे से क्या निकलता है, फ्यूल निकलता है, जो हाइड्रोजन का फ्यूल डाला जाए तो वो पीछे से निकलता है। तो वो किधर जा रहा है, v वेलोसिटी से इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स को किधर लगा रहा है, डाउनवर्ड लगा रहा है। तो रिएक्शन में ये किधर जाएगा, अपवर्ड फोर्स से आगे जाएगा, अपवर्ड फोर्स से आगे जाएगा। तो रॉकेट भी किस में उड़ता है, न्यूटन थर्ड लॉ के नियम से। कोई दिक्कत है? तो क्या बात समझ में आया? तो न्यूटन थर्ड लॉ के नियम से रॉकेट उड़ता है। समझ में आया न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? ठीक है, जितना एक्शन हम लोग लगाएंगे उतना ही और उसके अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? तो न्यूटन का जो लॉ है, ठीक है, न्यूटन का जो लॉ है उससे हम लोग को पहला लॉ से क्या मिलता है, फोर्स का डेफिनेशन। दूसरा लॉ से क्या मिलता है, फोर्स का क्वांटिटी। तीसरा लॉ से क्या मिलता है, फोर्स का रिएक्शन, डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। न्यूटन के तीनों लॉ से क्या क्या मिलता है हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स। ठीक है, अब देखो सब चीज तो हम लोग जान गए, और हम लोग जाने ही नहीं फोर्स होता क्या, फोर्स क्या होता है। ठीक है, किसी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज करता है। अब हम लोग फोर्स को तो ऐसे समझ नहीं सकते, उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, इसको न्यूटन लॉ हो गया, न्यूटन का तीनों लॉ हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो अगर हम लोग एक फुटबॉल ग्राउंड में, ठीक है, यहाँ पे एक तो गोलकीपर खड़ा है मस्त टाइप से, आज तो बॉल होने नहीं है देना,
ठीक है, और यहाँ पे एक गोलकीपर है, ठीक है। अब बॉल यहाँ पे है, बॉल यहाँ पे, हम यहाँ से बॉल को क्या किए, किक किए, क्या किए, किक किए। बॉल पहले क्या था, रेस्ट में था, जैसे हम फोर्स अप्लाई किए इस पे वी वेलोसिटी आ गया, इस पे क्या हो गया, वी वेलोसिटी आ गया। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। अब ये यहाँ पे मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, अगर वो रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगा, रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगा। और बॉल ऑफ मोशन में आ गया, तो यहाँ पे एक प्लेयर था, ये फोर्स लगा के क्या करेगा, इसको, इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब ये बॉल यहाँ है इसके पास, ये ऐसे आया, अब ये इसको इधर स्ट्राइक कर दिया, क्या कर दिया, इधर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, इधर स्ट्राइक कर दिया। तो यहाँ फोर्स लगा के क्या किया, फोर्स जैसे अप्लाई हुआ, ये फोर्स लगा के डायरेक्शन बदल दिया, फोर्स लगा के क्या किया, डायरेक्शन बदल दिया। अब ये आया तीसरा प्लेयर के पास बॉल, तीसरा प्लेयर के पास बॉल आया, ये बॉल को क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और बॉल को रोक दिया, बॉल को क्या किया, रोक दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का एप्लीकेशन देखेंगे, जो रेस्ट में था उसको मोशन में लेके आ गया, डायरेक्शन बदल दिया, रेस्ट में लेके आ गया, और वेलोसिटी को बढ़ा घटा भी सकता है, वेलोसिटी को बढ़ा घटा भी सकता है। जैसे पैडल हम लोग स्पीड से मारते हैं, फोर्स ज्यादा लगाते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाता है साइकिल में, कोई डाउट है इसमें, बात समझ में आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स का डेफिनेशन समझे, कोई दिक्कत है, बात समझ में आया, याद रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का फिजिक्स लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है, ठीक है। एक टर्म और पूछता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन कभी भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया, मोमेंटम आया, ठीक है, या मास आया, याद रखना। एनर्जी, मोमेंटम और मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम लोग कैरम खेलेंगे, ठीक है, जब हम लोग कैरम खेलेंगे तो कैरम में हम लोग क्या नोटिस करेंगे, ये कैरम बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा गोटी रखा हुआ एक के ऊपर एक। जब यहाँ से हम स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक करेंगे तो इसका मोमेंटम क्या था, एम भी। अब जब इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये रुक जाएगा, इसका वेलोसिटी रुक गया, और ये जो छोटा वाला गोटी था वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत, मतलब एक सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, एक सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब घर में इसका जो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, लूसेंट का बुक लो, उससे ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लो, ठीक है, जनरल साइंस का लूसेंट का आता है, उससे ऑब्जेक्टिव देख लो और याद करो।